नमस्कार। आज हम बात करेंगे गामा प्लस एडवांस टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर के बारे में। आज हम बताएंगे कि एक साधारण इन्वर्टर और गामा प्लस इन्वर्टर में क्या अंतर है, क्या अलग है, किस अलग टेक्नोलॉजी से इन्वर्टर बना हुआ है, इसका खासियत क्या है। कोई कस्टमर आपसे कोई गामा प्लस के बारे में क्या खासियत है, क्या चीज़ है, किस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, और इस पर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई ऑब्जेक्शन करता है, उसको क्या हम बताएं, किस तरह से बताएं, क्या उसका सॉल्यूशन दें। आज इस सब के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन, गामा प्लस का प्राइस ज़्यादा है अन्य इन्वर्टर से। तो देखते हैं, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी RMPPT यूज की गई है। अगर आप किसी और ब्रांड का सोलर इन्वर्टर लगाते हैं तो उसमें ये टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है, और अगर आप किसी अन्य ब्रांड 1400 वाट या 1500 VA के सोलर इन्वर्टर के साथ 330 वाट का 4 पैनल, मतलब कि 1320 वाट सोलर पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे, वहीं आप UTL के गामा प्लस के साथ 330 वाट के 3 पैनल और 1 बैटरी से ही उतनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ पर आपने एक 330 वाट के सोलर पैनल की खर्च और उसे इंस्टॉलेशन करने का आने वाला खर्च और एक बैटरी पर आने वाला खर्च को बचा लिया, जो कम से कम 22 से 24 हज़ार रुपये का होगा। इतना ही नहीं, आप हर 4 से 5 साल के बाद बैटरी के रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च से भी बच जाएंगे। UTL के गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200 से 1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करके 22,000 से 24,000 की सेविंग कर लेंगे। सोलर के पूरे सिस्टम से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की होती है। अगर आप उसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं मिल पाएगा। आगे क्या है, क्या ये इन्वर्टर बिना पैनल के भी चल जाएगा? जी हाँ सर, ये हम बताना चाहते हैं, ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी एक नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा। आने वाला टाइम सोलर का ही है, तो आपको अभी ही सोलर पैनल ले लेनी चाहिए। फिर भी अगर आपका अभी बजट नहीं बन पा रहा है तो आप 2 या 1 पैनल ले सकते हैं, ताकि आप इन्वर्टर में 13% और बैटरी में 23% GST बचा सकें। जैसा कि आपने कहा कि ये इन्वर्टर एक बैटरी से 2 का बैकअप मिलता है, तो क्या हम इस इन्वर्टर को बिना बैटरी के भी चला सकते हैं, सिर्फ पैनल के साथ? सर, ये एक ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और बैकअप दोनों के लिए यूज होता है, तो इसमें बैटरी लगाना ज़रूरी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको बैकअप नहीं चाहिए तो आप UTL का नॉन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगा सकते हैं, पर ऑन ग्रिड इन्वर्टर पर ना तो इलेक्ट्रिसिटी कट होने पर कोई बैकअप मिलता है और ना ही उस टाइम सोलर पैनल काम आता है। इसमें सिंगल बैटरी और डबल बैटरी लगाने पर यह सिस्टम समान लोड उठाता है, बाकी इन्वर्टर तो डबल बैटरी लगाने पर ज़्यादा लोड उठाता है। तो सर, मैं बताना चाहता हूँ, 2 बैटरी का ऑप्शन रखा गया है कि अगर आपको टाइम का बैकअप रात के समय चाहिए, अगर आप दिन के समय लोड नहीं चलाते या कम चलाते हैं, तो सोलर से जो बिजली जनरेट हो रही है वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आपने एक बैटरी लगाई हुई है जो फुल चार्ज है और आप कोई लोड भी नहीं चला रहे हैं। तो उस सिचुएशन को देखते हुए हमने इसी इन्वर्टर को 2 बैटरी की ऑप्शन में भी बनाया है। आगे है 1400 या 1500 VA के इन्वर्टर पर ज़्यादा लोड जा सकता है। तो 1400 या 1500 VA के इन्वर्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वाट लोड चलाया जा सकता है, और गामा प्लस के 1000 VA पर 800 का लोड चलाया जा सकता है। 1400 या 1500 VA के सोलर इन्वर्टर के साथ 330 वाट का 4 पैनल, यानी कि 1320 वाट सोलर पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे, वहीं आप UTL के गामा प्लस के साथ 330 के 3 सोलर पैनल और 1 बैटरी से ही उतनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ पर आपने एक 330 वाट के सोलर पैनल की खर्च और उसे इंस्टॉलेशन करने पर आने वाले खर्च और एक बैटरी पर आने वाले खर्च को बचा लिया, जो कि कम से कम 22,000 से 24,000 का खर्च होता है। इतना ही नहीं, आप हर 4 से 5 साल
बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च भी बचा जाओगे। यूटीएल के गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200 से 1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करके 22,000 से 24,000 रुपये की सेविंग कर लेंगे आप। सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की होती है। अगर आप उसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट की रिओ नहीं मिल पाएगा। आगे है कंप्लेंट कैसे रजिस्टर्ड होगी। ये बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो सर आप सर्विस की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हमारी खुद की सर्विस टीम है जो कि आपके घर आकर सर्विस करेगी। हमारा सर्विस का भी नंबर है, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। हम आपको बस मैसेज डालना है व्हाट्सएप पर, आपकी कंप्लेंट लॉगिन हो जाएगी और 24 से 48 वर्किंग घंटों के अंदर अंदर आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। क्या गामा प्लस को एक पैनल के साथ यूज किया जा सकता है? जी बिल्कुल हाँ सर। आप गामा प्लस सोलर इन्वर्टर को 330 वाट के 1 या 2 पैनल लगाकर भी चला सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अगर 1 किलोवाट पैनल लगाया जाए तो कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर पाएगा और कितना बिल कम होगा? लगभग 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने से सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले दिन में 4 से 5 यूनिट बिजली प्रतिदिन बचाई जा सकती है और ये आपके पिछले बिजली बिल के सबसे महंगे यूनिट चार्ज के हिसाब से बचत करेगी। क्या इस इन्वर्टर के साथ किसी भी कंपनी की बैटरी लगा सकते हैं? अगर मैं गामा प्लस को बिना एसपीजीएस से ख़रीद लूँ तो क्या ऑन साइट वारंटी मिलेगी? जी हाँ सर, बिल्कुल ऑन साइट वारंटी तो मिलेगी ही, लेकिन आपको यूटीएल की ही बैटरी और सोलर पैनल लेना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला समय में अगर कुछ प्रोडक्ट्स में दिक्कत आई तो आपको वन विंडो सोल्यूशन मिलेगा। यानी एक ही सर्विस नंबर पर, जो मेरा सर्विस नंबर है 8510885885 पर आपकी सारे प्रोडक्ट की सर्विस मिल जाएगी। और एक दूसरे ब्रांड का सोलर पैनल और बैटरी लगाते तो आपको एक कॉल बैटरी और पैनल वाले को करना पड़ेगा, यानी यूटीएल को, और जिससे कि आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, आपको परेशानियां भी ज़्यादा झेलनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप एक ही यूटीएल ब्रांड की बैटरी और इन्वर्टर और सोलर पैनल लेते हैं तो आपको एक ही सर्विस नंबर से तीनों प्रोडक्ट का आसानी से जल्दी सॉल्यूशन मिल जाती है। आगे गामा प्लस इन्वर्टर का कोई सर्टिफिकेट है जिससे ये साबित हो सके कि असली RMPPT वाला इन्वर्टर है? कैसे यकीन करूं? जी हाँ, ये आपकी बात सही है, आपका सवाल सही है। हाँ, ये बिल्कुल मिल जाएगा। आप चाहें तो मैं अभी आपकी उसकी कॉपी मंगवा कर आपको दिखा सकता हूँ। ये भारत सरकार की NABL एक्रेडिटेड लैब का सर्टिफिकेट है। आपका इन्वर्टर बेहतर कैसे है? जो हमारे इन्वर्टर में फीचर्स है वो किसी और इन्वर्टर में नहीं है। RMPPT टेक्नोलॉजी आज तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि यूटीएल के इन्वर्टर में ही मिल सकती है, और इस टेक्नोलॉजी के लिए यूटीएल पेटेंट भी फाइल कर चुकी है। जैसे कि हमारे इन्वर्टर में 3 मोड्स हैं, PCU मोड, हाइब्रिड मोड एंड स्मार्ट मोड। आप IT मोड जैसे कि कंप्यूटर एक्सेट्रा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनबिल्ट IT मोड फीचर्स है जिसे ऑन करने से समसी इन्वर्टर ऑनलाइन UPS की तरह काम करता है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोलर पैनल लगा सकते हैं? सर आप गामा प्लस इन्वर्टर के साथ 1 किलो तक का सोलर पैनल लगा सकते हो, यानी कि 330 वाट का 3 पैनल लग सकता है। आगे है RMPPT PWM टेक्नोलॉजी से कैसे बेहतर है? तो सर मैं बताना चाहता हूँ, पहले आपको नॉर्मल MPPT और PWM में डिफरेंस बताता हूँ। PWM बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि 1 किलोवाट पैनल से दिन भर में 1.5 से 2 यूनिट्स बिजली ही प्रोड्यूस कर पाता है, जबकि MPPT 1 किलो सोलर पैनल से दिन भर में 3 से 3.5 यूनिट बिजली प्रोड्यूस कर पाता है। और अगर यूटीएल के गामा प्लस सोलर इन्वर्टर की बात करूं तो इसमें तो MPPT से भी एडवांस टेक्नोलॉजी RMPPT यूज की गई है, जो कि नॉर्मल MPPT से भी 30% तक ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करती है, जो कि 1 किलोवाट सोलर पैनल से 4 से 5 यूनिट तक बिजली प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि आप अपनी सोलर पैनल पर की गई इन्वेस्टमेंट को बेहतर तरीके से फ़ायदा उठा पाओगे। आगे है, क्या गामा प्लस पर 1 HP की मोटर चला सकता हूँ? नहीं सर, आप गामा प्लस पर 800 वाट तक लोड चला सकते हैं। अगर आपको मोटर चलानी है तो आप यूटीएल का दूसरा मॉडल सनपैक 2525 और हेलियक 2550 ले सकते हो। गामा प्लस 12 वोल्ट में 24 वोल्ट
24 वोल्ट की सोलर पैनल को कैसे लगा सकते हैं। 330 या 335 के 1 या 2 या 3 सोलर पैनल पैरेलल में आप लगा सकते हैं। क्या मैं आपके गामा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट या 24 वोल्ट वाले सोलर पीसीयू पर 330 वाट का 4 पैनल लगा सकते हैं? नहीं, 330 या 335 वाट के 3 हैंड अगर पैनल हैं तो आप पैरेलल में लगा सकते हैं। आगे है इंडिकेशन लाइट्स और बाकी फीचर्स के बारे में मैं मैनुअल में लिखा हुआ आएगा। सर ये सब चीज़ें सबसे पहले ही यूज़र मैनुअल में बहुत अच्छे से समझाई गई है। क्या गामा प्लस को जनरेटर से कनेक्ट किया जा सकता है? जी सर, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में फीचर्स है कि आप इसको जनरेटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक फीचर्स डीजी मोड का, उसको इनेबल करके आप इसकी फ्रीक्वेंसी को जनरेटर की फ्रीक्वेंसी से ऑटोमेटिकली मैच कर सकते हो। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर पर कितने किलोवाट जनरेटर यूज़ किया जा सकता है? गामा प्लस पर 3 kVA या उससे ज़्यादा का जनरेटर लगाया जाना चाहिए। क्या गामा प्लस के साथ यूटीएल बैटरी लगा सकते हैं? वैसे तो यूटीएल नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी है, लेकिन यह बैटरी सोलर इन्वर्टर एसपीजीएस मतलब इन्वर्टर बैटरी और सोलर पैनल की सम्मिलित बिलिंग के साथ 5% जीएसटी पर बिल नहीं की जा सकती। इस बैटरी को आप 28% जीएसटी पर खरीद कर साथ में ही या बाद में सोलर पैनल लगे इन्वर्टर पर यूज कर सकते हैं। सोलर इन्वर्टर के लिए हमारे पास और अच्छी बैटरी मॉडल्स भी हैं जिनको बनाया ही सोलर इन्वर्टर के लिए गया है, जैसे कि यूटीएल सोलर की यूआईटी एंड यूएसटी मॉडल। यूआईटी मॉडल 3 साल की वारंटी और 2 साल के साथ एंड यूएसटी मॉडल 3 और 5 साल की वारंटी के साथ उपलब्ध है। और आप यूआईटी और यूएसटी मॉडल की बैटरी यूटीएल के किसी भी सोलर इन्वर्टर के साथ एसपीजीएस में 5% जीएसटी में बिल करवा सकते हैं और अधिकतम जीएसटी टैक्स भी बचा सकते हैं। इसका पावर फैक्टर कितना है? गामा प्लस सोलर इन्वर्टर का पावर फैक्टर 0.8 है, जबकि मार्केट में इन्वर्टर 0.6 और 0.7 पावर फैक्टर के साथ आ रहे हैं। क्या ये प्योर साइन वेव है? जी हाँ सर, ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। पूरे एसपीजीएस पर कितने टाइम की वारंटी है? सर इन्वर्टर की 2 साल की वारंटी है। बैटरी की वारंटी 3 साल से 5 साल तक की है। मॉडल्स पर अलग अलग वारंटी है और सोलर पैनल पर 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है। क्या इसमें यूज किया गया ट्रांसफार्मर कॉपर का है? गामा प्लस इन्वर्टर में जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया है उसकी वाइंडिंग कॉपर कोटेड एल्युमिनियम से बना है, जिससे कि इसके लॉसेस कम हो जाते हैं और इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर के साथ अभी एक बैटरी लगाकर बाद में एक और कनेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं सर, गामा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट और गामा प्लस 1 kVA 24 वोल्ट दोनों अलग अलग मॉडल हैं। अगर गामा प्लस के साथ हम यूटीएल की बैटरी यूआईटी और यूएसटी मॉडल लगाते हैं और पैनल्स नहीं लगाते हैं, क्या वारंटी मिलेगी? तो सर बताना हम आपको चाहते हैं, यूआईटी और यूटीटी की पूरी वारंटी मिलेगी, लेकिन यूएसटी की वारंटी के लिए सोलर पैनल लगाना ज़रूरी होता है। क्या इस सिस्टम से डबल बैकअप मिलता है? गामा प्लस इन्वर्टर से आप एक बैटरी लगाकर आप 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हैं। दिन के समय सोलर पैनल से ही लोड चल जाता है और बची हुई एनर्जी से बैटरी भी चार्ज कर सकता है, जो कि आपको रात के समय में लंबे समय तक बैकअप देती है। इस तरह आप एक बैटरी लगाकर 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हैं और 2 बैटरी वाले इन्वर्टर गामा प्लस 1 kVA 24 वोल्ट 3 बैटरी तक बैकअप आप ले सकते हैं। सर अभी पीछे मैंने एक यूटीएल की वीडियो देखा था जिसमें PWM बेस्ड टेक्नोलॉजी वाली सोलर शमसी इन्वर्टर के बारे में बताया गया था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी आप कह रहे हो कि गामा प्लस में कम सोलर पैनल में ज़्यादा जनरेशन, तो क्या आपका शमसी सोलर इन्वर्टर ना ख़रीदूं? तो सर मैं इसके लिए आपको बताना चाहता हूं, जो आपने पहले वीडियो देखा था उसमें हमने शमसी को एक नॉर्मल इन्वर्टर के साथ कंपेयर किया था और आपको सुझाव दिया आप ट्रेंड के साथ एक और सोलर के ज़माने में नॉर्मल इन्वर्टर की जगह सोलर इन्वर्टर ख़रीदें। गामा प्लस इन्वर्टर शमसी इन्वर्टर से और भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं और एक अच्छा और एक यूटीएल का बेहतर इन्वर्टर गामा प्लस एडवांस टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर खरीद सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।